परीक्षा रद्द की जाए और जो आए दिन पेपर लीक हो रहा है सरकार की जिम्मेदारी है। हमें सड़क से लेकर सदन पे उतरना पड़ेगा, तब यह सरकार सुनेगी। लग रहा है कि हम कोई क्राइम किया। बनारस पीएमओ कार्यालय पर घेराव करने के लिए निकला था। गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से चल कर आए हैं और पीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे। मोदी के संसदीय क्षेत्र में युवाओं के हक हुकूक की आवाज। हमारी आवाज
लग रहा है कि हम कोई क्राइम किया है। देश के छात्रों की आवाज उठाना और भाई मैं तो ये क्राइम देश में मंजूर है। ये देश नहीं सकती है। प्रोटेस्ट करें सर, प्रोटेस्ट सरकार में छात्रों की आवाज उठाना गलत है। ये अपराध बार कर रहे हैं। बीजेपी मुर्दाबाद। बिल्कुल देखिए, ऐसा है देश के 14 लाख छात्रों के साथ इन्होंने स्कैम किया। इन्होंने देश के 24 लाख लड़कों के साथ गद्दारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई इसमें धांधली नहीं हुआ, जबकि इसके नरेंद्र मोदी के राज्य से, गुजरात से इस पेपर लीक का पूरे देश में सूचना गया। ये नरेंद्र मोदी चाहता है कि गुजरात के सीधे गुजराती है पूरे देश में कब्जा कर ले। नरेंद्र मोदी चाहता है कि देश में कोई शिक्षित ना हो और जाति में इसलिए बताया गया है कि हमने नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में युवाओं के हक हुकूक की आवाज को उठाने का जो लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रदर्शन किया है, उस तरीके को कुचलने के लिए ये सरकार हम लोगों को, ये प्रशासन के दम पे हम लोगों को उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन जी नीट परीक्षा 2024 में हुए पेपर लीक से देश भर के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। नीट परीक्षा प्रकरण में व्यापक पैमाने पर हुई धांधली एवं भ्रष्टाचार तथा पीड़ित प्रजातियों को द्वारा उठाए जा रहे आवाज को बुलंद करने एवं नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर जननायक श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे देश में युवा कांग्रेस आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में हम तुम्हारे साथ देश में पेपर लीक की जो धांधली सरकार करा रही है, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग मांग करते हैं कि नीट परीक्षा रद्द की जाए और जो आए दिन पेपर लीक हो रहा है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको उजागर करे। हमें मालूम है सरकार किसमें संलिप्तता है और माननीय धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा लीक पार्टी हो गई है। जिस प्रकार से ये नीट की परीक्षा हर परीक्षा लीक कर रही है, इनका लीक तंत्र चल रहा है। ये किसी लोकतंत्र में नहीं बचे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लीक तंत्र में विश्वास कर रहे हैं। जो भी परीक्षाएं आ रही है युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी परीक्षा को रिजल्ट नहीं आ रहा है। 12 फेल होने वाला इंसान 720 में 720 नंबर पा रहा है। कहाँ बची है इनकी पारदर्शिता, कहाँ बचा है इनका लोकतंत्र? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने युवा साथ में पूछना चाहता हूँ। गूंगी बहरी हो चुकी है। इस सरकार को सुनाने के लिए ऐसा कार्य करना पड़ेगा, हमें सड़क से लेकर सदन पे उतरना पड़ेगा, तब यह सरकार सुनेगी। आज कहीं न कहीं जिस प्रकार से चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हो, चाहे वो किसी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार पेपर होने से पहले उत्तर और पेपर दोनों जो है लीक हो जा रहे हैं। यह सरकार हर वर्ग के साथ छलावा कर रही है। उसी छलावे के क्रम में ऐतिहासिक बेरोजगारी के खिलाफ और अभी हाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, देश का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा जिस पर से आम छात्रों का विश्वास उठता जा रहा है, 24 लाख छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। उस लड़ाई को हम लोग धार देने के लिए, उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए, उस लड़ाई को बल प्रदान करने के लिए आज संपूर्ण यूथ कांग्रेस पूरा पूर्वी जोन बनारस पीएमओ कार्यालय पर घेराव करने के लिए निकला था। और हम अपना कुछ निम्न सूत्री मांगों का ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन को लगाकर यह हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, हम यूथ कांग्रेस के लोग इनकी बातों से और इनकी
बूट के जूतों से डरने वाले नहीं हैं। इनके ईंट का जवाब हम माकूट पत्थर से देंगे। देखिए ये सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। जो गरीब एक बेटा था, गरीब का बेटा था, नीट का एग्जाम दिया था, और यह सरकार वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली में जो बैठी है सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। और परीक्षा को फिक्सिंग करा कर, जिस तरह से क्रिकेट मैच का फिक्स कराया जाता है, उस तरह से सरकार परीक्षा फिक्स करा के युवाओं के छाती पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से चल कर आए हैं और पीएमओ ऑफिस का घेराव करेंगे। लेकिन ये डरी हुई सरकार, तानाशाही सरकार, आज पुलिस प्रशासन लगा के युवाओं को रोकने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये युवा रुकेगा नहीं, सड़क से लेकर सदन तक जाएगा और नरेंद्र मोदी के सामने अपना आवाज को बुलंद करेगा।